अगली कड़ी में हमारे बीच में मंचासीन आदरणीय खालिद हुसैन सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वे भी आए और हमें दो शब्दों से उपकृत करें। आदरणीय हुसैन सर। इस संगोष्ठी के बारे में मैं तो पहले बोल चुका हूँ एनईपी 2020 के बारे में फर्स्ट सेशन में, लेकिन पांडे सर को सुनने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अभी पांडे सर को मैं बहुत थोड़ा सा सुन सका। एक्चुअल में हम लोग का कॉलेज दूर दूर तक है। राजीव गांधी पीजी कॉलेज में एचओडी है कॉमर्स के, और मैं गवर्नमेंट राजमोहनी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज में हूँ, तो दूर दूर कॉलेज है। तो कभी पांडे सर से ऐसा कुछ ये नहीं हुआ, सुन नहीं पाया। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम साथ साथ चल रहे हैं। लटोरी में साथ मिले और उसके बाद बैकुंठपुर में हम लोग साथ मिल रहे हैं, तो सर के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि यहाँ पर की जो व्यवस्था है, और आदरणीय प्राचार्य मैडम ने, कच्छप मैडम ने यहाँ पर मुझको जो बुलाया है या एडवाइजरी कमेटी में जो हमें स्थान दिया, ये इनके बड़प्पन, इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि हम जैसे छोटे से लोग को इतना बड़ा मंच जो है वो सौंप दिए। लेकिन मैं सोच रहा था कि इतने कम स्पेस में डे सर ने, मैडम ने और बाकी प्रोफेसर लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया। उस आयोजन को देख करके मैं गदगद हूँ, और मैं कोशिश करूँगा। बहुत सारे विद्यार्थी अभी मुझको इस रूप में नहीं जानते होंगे या पहचान रहे होंगे, जो थर्ड ईयर के होंगे या पीजी के होंगे। मैं अक्सर फ्लाइंग स्क्वाड में कोऑर्डिनेटर रहा हूँ और आपके कॉलेज आता जाता रहता हूँ, तो नकल वगैरह भी पकड़ा हूँ, लेकिन उसको बुरा मत मानिएगा, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं मैडम के बारे में कह रहा था, कच्छप मैडम के लिए एक चीज जरूर कहूँगा, और जो मेरे मन में है। उम्र कम है, हम लोगों से बहुत छोटी है, और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है इनके ऊपर है इस गर्ल्स कॉलेज को चलाने का। जैसा मैं गर्ल्स कॉलेज अंबिकापुर को देख रहा हूँ, तो उस कॉलेज से कम ये कॉलेज दिख भी नहीं रहा है। इनके लिए एक चीज जरूर कहूंगा जो मेरे मन में है, पांडे सर, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। नरगिस फूल का नाम है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे इस टाइप के लोग, ऐसे लोग, एक ऐसी मतलब शख्सियत अगर इस कॉलेज को चला रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं बार बार इनको कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, कॉलेज के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए सोचें। और विद्यार्थियों के लिए ये बात जरूर कहूँगा कि आप जीवन में बहुत कुछ करने की सोचिए। बराक ओबामा ने से कोई प्रश्न किया था, जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में प्रचार प्रसार कर रहे थे, और उनसे पूछा जा रहा था कि आप राष्ट्रपति बनोगे कि नहीं, तो उन्होंने एक जवाब दिया था, यस आई कैन। जो मेरी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको निभाऊंगा या करूंगा। उनका इशारा इस ओर था कि कभी भी हमें निराश नहीं होना है, हमेशा हमको आशा दिमाग में रखना है, उम्मीद की किरण जगाए रखिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप हमेशा जीवन में एक प्रकार से सफल होंगे। और दूसरी बात ये कि अपने समय का महत्व ध्यान रखिएगा। पांडे सर ने अध्यात्म की बात कही थी। अध्यात्म समाजवाद पर पांडे सर की 2-3 किताबें पब्लिश हो गई हैं। मैं नहीं जान रहा था, लेकिन कुछ दिनों से जो साथ हुआ है, तो उस पर मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि सर अपनी ड्यूटी को बजा करके और उसके बाद किताब लेखन में और उसमें आध्यात्म समाजवाद की बात करते हैं। मैं कभी पढ़ रहा था, सोशियोलॉजी का एक जो रिसर्च स्कॉलर है, जब वो अपने रिसर्च के काम को, अनुसंधान के काम को शुरू करता है, तो जानते हैं वो क्या लिखता है? वो लिखता है, भौतिक प्रगति के बावजूद
मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। भौतिक प्रगति के बावजूद अमेरिका एक बीमार राष्ट्र है। यहाँ का हर 5वां व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है। वो कहता है हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें हमारे अध्यात्म का मार्ग जो है वो बाधा बन जाए या अध्यात्म हम नहीं सीखे। तो उसका इशारा इस बात का था, आप विकास कर लो लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअलिज्म जो है उसको आप समझिए। और भारत अगर जिंदा है तो अध्यात्मवाद के ऊपर जिंदा है। हमारी शिक्षा को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत स्थान दिया जा रहा है, ताकि बराबरी वो कर सके, बहुत विकास कर सके। तो बस बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय कम है, लेकिन पांडे सर को भी और सुनना था, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी में हूं, मैं जा रहा हूं। लेकिन विद्यार्थियों को ये जरूर कहूंगा कि विद्यार्थी अपना लक्ष्य देखिए, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और लक्ष्य से भटकने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे जितना भी संघर्ष का रास्ता मिले उस संघर्ष करिए और बाधाएं अपने आप जो है वो दूर होती जाएंगी। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि वतन की रेत मुझे एड़िया यहीं रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़िया यहीं रगड़ने दे। हमें यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, हमें यकीन है कि पानी यहीं से। जय हिंद, जय भारत।